जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां सुबह किसी घड़ी के अलार्म से नहीं बल्कि नदी की कल कल और पानी की आवाज से होती है। यहाँ सड़कें नहीं हैं, सिर्फ पानी है। जरूरत का हर सामान, चाहे वह दूध हो, सब्जी हो, अस्पताल हो या बच्चों का स्कूल, सब कुछ नावों पर तैरता हुआ घर के दरवाजे तक आता है। जब शाम ढलती है तो 30 घरों का ये छोटा सा गांव एक साथ लाल टेने जलाता है, मानो आसमान के तारे पानी में नहाने उतर आए हों। इस तैरते हुए गांव के बीचों बीच एक घर है जहां 6 लोग एक दूसरे से और इस नदी से बहुत गहरे जुड़े हैं। आइए मिलते हैं इस घर के लोगों से। शांति दादी इस घर की जान। पूरे गांव में सबसे पहले उठने की उनकी आदत कभी नहीं बदलती। 60 सालों से उन्होंने उसी नदी और उन्हीं तारों को देखा है, फिर भी उनके लिए हर रात और हर सुबह एकदम नई होती है। आज नदी बहुत शांत है, कुछ तो होगा। सुरेश दादू परिवार के सबसे बड़े सदस्य, जो कम बोलते हैं पर प्यार बहुत करते हैं। वे बिना पूछे हर खाने के पास एक हरी मिर्च रख देते हैं। उनका बोला गया एक शब्द ठीक है किसी भी चीज को पास करने के लिए काफी है। हरि ओम। शौर्य पापा जिंदगी को सिर्फ दूर से नहीं देखते बल्कि उसे जीते हैं। उनका और दादू का रिश्ता उस मछली पकड़ने वाले जाल की तरह है जो बिना कुछ बोले भी मजबूती से बंधा रहता है। शमा एक अनदेखा धागा अलग अलग मोतियों को पिरोकर एक खूबसूरत माला बना देता है। ठीक वैसे ही वो अपने प्यार से इस पूरे परिवार को एक साथ समेट कर रखती हैं। भाभी जी, आज दूध आधा लीटर एक्स्ट्रा है। ठीक है भैया। हर सुबह सूरज निकलने के साथ ही नदी की लहरों से बातें करने लगती है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि यह पानी उसकी हर बात सुनता है। और सबसे आखिर में तैरते हुए घर का सबसे छोटा सदस्य कुंज। ये छोटा सा बच्चा रोज गिरता है। कुंज, आज स्कूल 9 का जल्दी आएगी, मास्टर जी ने कहा था। और रोज अपने आप झटपट उठ जाता है। इसका बेफिक्र बचपन 2 नावों के बीच लगाई जाने वाली उस निडर छलांग में बसता है। नाव के लकड़ी वाले फर्श पर भागते इसके छोटे छोटे कदमों के निशान और इसकी मासूम खिलखिलाहट ही इस पूरे परिवार की असली जान है। आज मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है किंगफिशर। और उसके ठीक बाद घंटी बजाती हुई पाठशाला नाव आ पहुंचती है। कुंज अपना बैग उठाता है और घर की नाव से स्कूल की नाव पर अपनी रोज वाली छलांग लगाता है। कुंज जल्दी आओ। दूसरी तरफ शौर्य और सुरेश अपनी छोटी नाव पर मछली पकड़ने निकल जाते हैं। दोनों के बीच शांति है, पर यह शांति खाली नहीं है। जैसे जैसे जाल पानी में फैलता है, उनके बीच की पुरानी बातें और मजबूत होती जाती हैं। बीपी बहुत हाई है आपका। कितना हाई है डॉक्टर? चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। त्रिशा, अम्मा जी का नमक बिल्कुल बंद कर दो। जी डॉक्टर, बिल्कुल। मोल भाव करते समय पहले दाम मत बोलना, उन्हें बोलने दीजिएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. कल सारे बच्चे अपना होमवर्क करके लाएंगे। Yes, ma'am.
ठीक है, अब जाओ। यहाँ बच्चे किताबों के साथ साथ नदी को भी समझते हैं। दोपहर का खाना यहाँ सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है, ये 6 लोगों के एक साथ होने का समय है। लेकिन आज कुंज, माँ आज रात मोमोज बनाना, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर नॉर्मल खाना नहीं चाहिए। त्रिशा माँ एक पल के लिए सोचती हैं, फिर मुस्कुरा देती हैं। आज कोई नियम नहीं, आज सिर्फ खुशी मनाई जाएगी। ठीक है, पर एक शर्त पर सब मिलकर बनाएंगे। गोभी गाजर शिमला मिर्च ले लो। गोभी गाजर शिमला मिर्च ले लो। भैया शिमला मिर्च और पत्ता गोभी कैसे दी है? अम्मा जी, शिमला मिर्च 50 रुपए किलो और पत्ता गोभी 40 रुपए किलो। भैया सही सही लगा लो। अम्मा जी, बिल्कुल ताजी है। 1-1 किलो दोनों दे दो। जी अम्मा जी। धन्यवाद। कोई बात नहीं। रसोई में जो मजा और हलचल शुरू होती है वह इस नदी ने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। चारों लोग खाना बनाने में लग जाते हैं। नदी के किनारे उस छोटी सी नाव पर आज जंक फूड की रात है। त्रिशा ने आज पिज्जा थामा है। बेलन नहीं था तो चप्पू से काम चला। कटोरी के ढक्कन से गोल गोल बेस कटे। माँ ने कुंज को भेजा था मैदा लाने। कुंज मैदा लेकर आया भी, पर पूरे रास्ते में पैरों के निशान भी छोड़ आया। मैदा कौन सा है? एक काम करता हूँ, सारे डिब्बे खोलकर देख लेता हूँ। उधर शौर्य और कृथा दोनों मिलकर मोमोज बना रहे हैं। पापा इसमें पनीर भी डालिएगा। ठीक है बेटा। पापा की तहें थोड़ी टेढ़ी हैं, पर प्यार एकदम सीधा है। रसोई में मैदे की धूल थी, सोया सॉस का एक कोना था और त्रिशा और शौर्य एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। गड़बड़ियां बहुत खूबसूरत होती हैं। अरे इतना नहीं डालते। ये महीने में बस एक बार होता है, पर इस एक बार में इतनी हंसी होती है, इतना शोर होता है, इतना प्यार होता है कि पूरा महीना इसी की याद में गुजरता है। घर का खाना, घर के हाथों का बना, घर के लोगों के साथ, बस यही तो सब कुछ है। रसोई से उठती इस चटपटी महक को पाकर आस पड़ोस के बच्चे भी खिंचे चले आते हैं। दादू कुछ नहीं बोले, बस हर बर्गर पर एक हरी मिर्च रखी। जैसे ही शाम होती है, पूरा गांव एक साथ लालटेनें जला देता है। आज का खाना किसी होटल का नहीं, बल्कि हंसी, गलतियों और ढेर सारे प्यार से बना है। जब सुरेश दादू पहला मोमो चखते हैं और कहते हैं ठीक है, तो मानो सबकी मेहनत सफल हो जाती है। ठीक है। लालटेन की पीली रोशनी में शौर्य अपने परिवार को प्यार से देखता है। वह इस पल को खुशी से जी रहा है। उनकी नई नई फरमाइशों के बहाने हर महीने हमारी इस दावत में एक नया स्पेशल पकवान जुड़ जाता है। बाहर बहती नदी की शांति के बीच बच्चों का चहकना,
और एक साथ बैठकर पिज्जा बर्गर खाने का मजा शाम को और भी खुशनुमा बना देता है। सिर्फ जंक फूड की दावत नहीं, बल्कि प्यार और मीठी यादों का वो खजाना है जो हर महीने थोड़ा और बड़ा हो जाता है। दादू, वो कॉर्नर में रोहू आ गई फिर से खौल, बड़ी वाली। दादू आज बर्गर बनाएंगे। हाँ बहुत अच्छा, मुझे भी पसंद है। ठीक है बनाते हैं। हाँ बेटा बनाओ। अच्छा विचार है। धीरे धीरे एक एक करके 30 लालटेनें बुझ जाती हैं और पानी पर तैरती इस जिंदगी का सफर फिर से शुरू होगा। काश हम भी इसी गांव का एक हिस्सा होते।